आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए मैं फिर से एक इंटरव्यू की क्लास 2 लेकर आया हूं, जो सभी पोस्टों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी ग्रुप सी की पोस्टें हैं। क्योंकि देखिए, एक आप सभी जो काम करेंगे एक कार्यालय में रहकर काम करेंगे, तो आपसे इंटरव्यू में कार्यालय की विशेषताएं भी पूछ सकता है। जैसे मैंने कल एमटीएस के कार्य और उनकी जिम्मेदारियां बताई थी, तो ये एमटीएस और सभी पोस्टों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, हमेशा आपको हर बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो उसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से कार्यालय का। देखिए, अब हम लोग देखिए किसी, फिर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हम कहीं पर वर्क करेंगे वो हमारा ऑफिस होगा, वो कार्य होगा। हम यूनिवर्सिटी पर अगर जा रहे हैं तो जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी ऑफिस पर वर्क करेगा, एमटीएस है तो वो भी कार्यालय पे वर्क करेगा। ठीक है, तो सभी को ये सब बातें उनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से भी कोई भी कुछ पूछ सकते हैं। आप ही लोगों ने कहा था सर इसकी क्लास स्टार्ट करिए, मैंने आज ये दूसरी क्लास ले रहा हूँ, तो सभी ध्यान से देखिए। देखिए, कार्यालय का अर्थ क्या होता है, पूछ सकता है कार्यालय क्या है। तो आप बताएंगे जिस स्थान पर कार्यालयीन गतिविधियाँ, जैसे पत्रों को प्राप्त करना, पत्रों को प्राप्त करना और पत्रों को प्राप्त करना, भेजना। पत्रों को प्राप्त करना मतलब मैंने कल कहा था ना कि डाक ले जाना है, भेजना। ठीक है, पत्रों को प्राप्त करना, भेजना, टाइप करना, प्रतिलिपि तैयार करना, फाइलें बनाना, फैक्स, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि, ये सब कार्यालय से संबंधित गतिविधियां निष्पादित की जाती है कार्यालय में। वहाँ पे फाइलें बनती हैं, फैक्स होता है। ठीक है, वहाँ पे अपडेट, वहाँ पे फाइलों का अपडेट होता है, मतलब जैसे कोई भी फाइल है उसका पत्रांक वगैरह रजिस्टर पर चढ़ाना। ठीक है, गतिविधियां निष्पादित होती हैं। तो पूछ सकता है कि ये कार्यालय में होता क्या है, कार्यालय का अर्थ क्या है। तो आप बता सकते हैं जैसे पत्रों को प्राप्त करना, टाइप भेजना, प्रतिलिपि प्राप्त करना, फाइलें बनाना। ठीक है, उसे कार्यालय कहा जाता है। प्रत्येक आधुनिक संगठन के कार्यालय का होना आवश्यक है, जिसे आवश्यक लिपिकी एवं प्रशासनिक कार्यों को सही ढंग से पूरा किया जा सके। तो कार्यालयों में आप जानते हैं प्रशासनिक कार्य और लिपिकी कार्य को सही ढंग से पूरा किया जा सकता है, जिसमें एक अधिकारी वर्ग होता है, उनका कार्य हम लोग को करते हैं। ठीक है, तो कार्यालय के बारे में आप इतना समझ चुके हैं। कार्यालय की परिभाषा हम लोग देखते हैं। कार्यालय वह स्थान है जहां लिपिकी कार्य किए जाते हैं। ठीक है, जैसे डेनियर जैसी कार्यालय की इकाई है जहां संस्था के नियंत्रण में, नियोजन एवं तथा कुशल प्रबंधन के लिए अभिलेख तैयार तथा प्रयोग किए। तो कार्यालय में आप देखते हैं अभिलेख तैयार किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें संभाल कर रखा जाता है, या आंतरिक या बाह्य संप्रेषण, आंतरिक मतलब अंदर से या बाहरी संप्रेषण की सुविधा प्रदान होता है, तथा संस्थान के विभिन्न विभागों को की जाने वाली गतिविधियां समन्वय करता है। ठीक है, चलिए, कार्यालय एक ऐसा स्थान है जहां हम कुशल प्रभावी प्रबंधन के लिए सूचना एकत्र करने के लिए प्रोसेसिंग। तो ये कार्यालय हमने देख लिया। ठीक है, कार्यालय की विशेषता है, तो कार्यालय आप जान गए जहाँ पर लिपिकी कार्य, जहाँ पर कंप्यूटर, फैक्स, टेलीफोन आदि आदि ये टेक्निकल चीज़ों का प्रयोग होता है, जहाँ पर फाइलें हम लोग संपादित करते हैं, जहाँ प्रशासनिक कार्य और लिपिकी कार्य दोनों होते हैं। तो आप ऐसे इंटरव्यू में प्रश्न आए तो आप बता सकते हैं। जैसे उक्त परिभाषा में कार्यालय निम्नलिखित विशेषताएं प्रकाश में आती हैं, जैसे सूचनाओं को एकत्रित करना, कहीं के डाटा संग्रहित करना, सूचनाओं का प्रक्रिया करना। जैसे आप कहीं गए, आप जैसे यूनिवर्सिटी पे या कहीं पे एग्ज़ाम, देखिए इतनी समय यूनिवर्सिटी में जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको जिम्मेदारी दे दी गई कि जो कापियाँ, क्योंकि आप एमटीएस वर्क में तो आप कापियाँ इधर से उधर से ले जाएंगे। ठीक है, कापियाँ वहाँ पे पहुँचाएंगे, रजिस्टर इधर से उधर से ले जाएंगे, मतलब एक कक्ष से दूसरे कक्ष जो जिनकी एग्जाम ड्यूटी है उनसे साइन कराएंगे कि ये तो ये सूचनाओं को प्रक्रिया, ये सूचना संग्रहित करना इसी पे आता है। सूचनाओं को समन्वय स्थापित करना, ये सूचनाओं का वितरण करना। ठीक है, कार्यालय का उद्देश्य जो होता है, एक कार्यालय को निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना होता है। ठीक है, जिसमें प्रबंधन सहायता देना, प्रबंधकों को सही तुरंत निर्णय के लिए समय पर विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जैसे जो कार्यालय प्रबंधन को अमूल्य सहायता प्रदान करता है, जिसमें संप्रेषण के माध्यम से, कार्यालय के माध्यम से द्वारा दिए गए कार्यों को, तो जैसे मैंने बताया ऊपर अभी, फाइलें वगैरह, डाटा, जैसे सूचना के अथवा बैंक, मतलब कार्यालय में बहुत से कार्य होते हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे कार्यालय के कार्य। ठीक है, कार्यालय दो प्रकार के, एक आधारभूत, एक प्रशासनिक। तो सभी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग लेटर राइटिंग पढ़ेंगे।
ठीक है, लेटर कैसा होता है, ठीक है, ड्राफ्टिंग, नोटिंग, सभी चीज़ों को हम देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, खाली व्हाट्सएप। आपको सभी की, अभी आपको अगर तैयारी करनी तो आपको जीएस, जीके, सभी चीज़, साइंस, हिंदी, सभी चीज़ की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। सिर्फ इस व्हाट्सएप पर आपको नंबर पर आपको जुड़ना है, ठीक है। जो आप चाहेंगे आपको पीडीएफ में प्राप्त होंगी। जो मैं सोच रहा हूँ, मैं एक बना दे रहा हूँ ग्रुप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो और एक मैं आपको सूचना दे रहा हूँ रिजल्ट के लिए। जहाँ तक मैंने वहाँ के जो छात्र पढ़ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो पता चला है, वहाँ अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। एग्ज़ाम कह रहे हैं, एग्ज़ाम जहाँ चल रहे हैं, मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के भी सेमेस्टर एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं कल से। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है वो अपने एग्ज़ामों को पूरा कराने में लगा हुआ है। क्योंकि देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई है, उसका सबसे पहला होता है जो वहाँ छात्र पढ़ते हैं, उनका सबसे पहले परीक्षा निष्पादित करा दिया है। उनका पूरा प्रवेश पत्र से लगा कर पूरी जिम्मेदारियाँ जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास रहती हैं। समय से उनका जो चल रहा है सत्र, वो समय से पूरा हो, ठीक है, लेट ना हो। तो सबसे पहले वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं उन पे लगे हुए हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमें, मेरे ख्याल से लगता है, जो रिजल्ट प्रक्रिया देरी से है। फिर उसके साथ साथ रिजल्ट तो अभी आएगा नहीं जब तक सभी के एग्ज़ाम नहीं जाएंगे। जो एनिमल अटेंडेंट का पूछ रहे थे, तो मेरे ख्याल से जैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो एनिमल अटेंडेंट और फार्मेसी जो भी बचे हुए एग्ज़ाम हैं वो अपनी तरफ से होना निष्पादित हो जाएंगे। मतलब जो बचे एग्ज़ाम हैं पूर्णतः चालू हो जाएंगे जैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं। जहाँ के स्टूडेंट जो बीए, एलएलबी, बीएलएलबी जो कर रहे हैं, जो मतलब कई जो कोर्सेज चलाती हैं, सभी के सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है, वो जैसे ख़त्म होते हैं, मेरे ख्याल से उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अब अपने ये बचे हुए एग्ज़ाम जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, इन पर वो ध्यान दे कराएगी। देखिए, अब जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर ये लिया है जिसमें टाइपिंग है, तो टाइपिंग के लिए जो कैंडिडेट में उनकी कट ऑफ बता दी थी कि टाइपिंग में जैसे कट ऑफ कम जाएगी। और उनकी टाइपिंग की डेट भी मेरे ख्याल से ये जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, या मार्च या फरवरी लास्ट या मार्च पे टाइपिंग उनकी हो सकती है, ठीक है। तो रिज़ल्ट आने में देरी, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं वो उसके बाद ये अपने नॉन टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम वो कराएगी, ठीक है। तो ये अपडेट थी, मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। सभी लोग, अगर क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर एक क्लास लेंगे, ठीक है। फिर इसमें ड्राफ्टिंग समझेंगे, फिर नोटिंग समझेंगे। यही कार्यालय के विषय में जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड है हम लोग वो सब पढ़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं इंटरव्यू नहीं होगा, तो देखो, अगर नहीं होगा तो ना हो, उसमें लिखा है तो हम मान के चल। अगर नहीं होगा, अगर हो गया, अगर हमने नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, इतनी मेहनत की रिटर्न में और बाद में टाइफus हो जाए। तो मैं कहता हूँ ना हो तब भी हम लोग पढ़ेंगे, और प्लस नोटिफिकेशन में लिखा है तो इसका मतलब होगा, ठीक है। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, खूब शेयर करें। धन्यवाद।